ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੋਲਡ ਕਾਰਡ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਗੋल्ड कार्ड? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾत ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ सीनियर जर्नलिस्ट ललित झा। ललित जी, स्वागत है आपका। और आप कैसे देखते हैं ये जो गोल्ड कार्ड का नया प्रपोजल आया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से? उस गोल्ड कार्ड का की फीचर है कि अगर आपके पास 5 मिलियन यूएस डॉलर हैं जी, आप वहाँ यूएस को में इन्वेस्ट करें और आपको एक गोल्ड कार्ड में परमानेंट रेसिडेंसी या ग्रीन कार्ड कहते हैं वो इमीडिएटली आपको मिल जाएगा जी। और 5 साल बाद अब यू हैव ए पाथवे टू सिटीजनशिप, आप अमेरिका के सिटीजनशिप बन सकते हैं। इसका कई लोगों ने स्वागत किया है। विश्व में कई लोगों, जो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जाएंगे, लोग पूछेंगे आप विश्व में कहाँ रहना चाहते हैं, तो मोस्टली लोग कहेंगे अमेरिका में रहेंगे। तो जिनके पास धन है, जिनके पास संपत्ति है, वो ये पैसा देके यूएस में आ सकते हैं और गोल्ड कार्ड ले सकते हैं। इसमें पूरी फैमिली जो है उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी जी। तो इससे पहले भी EB-5 था जो ऑलमोस्ट 500,000 5 लाख और यहाँ 1 मिलियन के करीब था, बट उसमें ये सुनने में आया कि बहुत सारे लूप होल थे जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कवर करने की कोशिश की है। ये कोई भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फुल प्रूफ बहुत ही कम होता है, उसमें काफी सारे लूप होल्स थे। एक तो जो अमाउंट ऑफ मनी था काफी कम था, दूसरा था कि उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था। कम से कम 5 या कुछ नंबर्स हैं, उतने लोगों के एम्प्लॉयमेंट उसके इन्वेस्टमेंट से होना चाहिए। तो कई लोग उसका मिसयूज करते थे। दूसरा था कि वो एक सर्टेन एरियाज में ही इन्वेस्ट होना चाहिए, जो अमेरिका के पिछड़े हुए इलाके हैं, डेजिग्नेटेड एरिया है, वहां भी डेवलपमेंट करना होता था। तो उसमें भी कई लोगों ने उसको मिसयूज किया था, वो आउटडेटेड था। इट्स मच मोर बेटर एंड sophisticated and professional version of EB-5। सिंपल भी है, उसमें ब्यूरोक्रेसी ज्यादा नहीं है। कोई इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी हैं कि जो इलीगल लोग रह रहे हैं उनको ये आने वाले समय में कुछ इस तरह का छूट दे दें ताकि लोग कोई फाइन वगैरह करके यहाँ पक्के तौर पे रह सकें? अभी तो जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी हैं और उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि यूएस में जितने भी लोग इलीगली रह रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, वापस चले जाएं अमेरिका से। कितने लोग जाते हैं तो समय ही बताएगा, बट उन्होंने कहा कि अगर वापस चले जाओगे उसके बाद अप्लाई करोगे तो आपके यूएस आने की चांसेस, आपकी संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। दूसरा, ट्रंप ने और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने पहले से भी कहा है कि हम लोगों को यूएस में लीगली लाना चाहते हैं, इलीगली नहीं लाना चाहते हैं। आई एम श्योर इस कुछ 6 महीने के अंदर ही वो कोई पॉलिसी लेके आएंगे कि यूएस में लोग लीगली आ पाए, क्योंकि यूएस में कई तरह के लोगों की जरूरत तो है, वो ट्रंप भी मानते हैं उसको। उस प्रोसेस को कैसे आप अडॉप्ट करते हैं वो आने वाला वक्त ही बताएगा, बट उन्होंने जरूर बताया है कि जैसे कि उनके फार्म हाउसेज में लोग आते थे खेतों में काम करने, H-2B वीजा, उसका पॉलिसी हो सकता है। H-1B वीजा जो यूएस में जो टेक्निकल और प्रोफेशनल्स लोग, उसकी बहुत बड़ी कमी है। एलन मस्क ने बोला है, विवेक रामास्वामी ने कहा है, काफी लोगों ने कहा कि उसकी काफी बड़ी समस्या है। उसके लिए भी एक पॉलिसी आ सकती है जिससे कि दोनों ही सिनेरियो में भारत के जो लोग हैं उनको काफी फायदा पहुंचने की जरूरत है। खासकर जो खेतों में काम करना चाहते हैं, जो ट्रकों में काम चलाना चाहते हैं, उनको इलीगल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आजकल लोग अपने यहाँ के लोग दुबई में जाते हैं, ये मिडिल ईस्ट में जाते हैं काम करने के लिए। कोई मुझे लगता है कि ऐसा कुछ प्रोसेस बनेगा कि वहां से लोग, पंजाब से लोग, खासकर पंजाब के लोग अमेरिका आ सकते हैं और यहाँ के खेतों में लीगली काम कर सकते हैं। उनका टैक्स बेनिफिट मिलेगा, उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगा और उन ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सिमिलरली जो टेक्नोलॉजी आईटी के प्रोफेसर हैं, राइट, आईटी के जो स्पेशलिस्ट हैं, वो भी लीगली आ सकते हैं। उस सब की बातचीत चल रही है, हो सकता है जल्दी ही पॉलिसी आ जाए।